हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और ये जो अनुच्छेद है फ्रेंड्स, ये 100+ आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैं जो है यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बन रखी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी आपका जो है यहाँ पे उत्तराखंड प्रवक्ता का पेपर है, तो उत्तराखंड प्रवक्ता पेपर में जो है यहाँ पे सिलेबस में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद। और इसमें फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पे पेडागोजी बनती है, पेडागोजी में भी यहाँ पे जो है भारतीय संविधान से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है कि ये जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार की जो है आर्टिकल में है, ये सभी आर्टिकल हम यहाँ पे देखेंगे। और वहाँ पे भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे टोटल आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आप जो है अपने टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अब देखना यहाँ पे कहीं पे क्या बोला जाता है कि जो है 470 के समथिंग बताए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है सब पार्ट को ऐड करके बताया जाता है। दूसरे यहाँ पे फ्रेंड्स, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं, ये जो अनुच्छेद है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के लिए है, आप चाहे सेंट्रल के एग्जाम देते हैं, चाहे इवन आप पीसीएस या यूपीएससी का पेपर भी देते हैं, वहाँ पे अनुच्छेद यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो देखना यहाँ पे कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं अंतिम रूप से पारित, जब तो उसमें क्या थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यहाँ पे 4 अनुसूचियां यहाँ पे बढ़ गई है और अब वर्तमान में कितनी है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे धाराओं की संख्या हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा 395, यानी जिन्हें हम अनुच्छेद कह रहे हैं वही हमारे यहाँ पे क्या है, धाराएं हैं। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में ऐसा कहा गया है कि संविधान के जो है इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, एक राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, 5 का राइट आंसर है डी, ये हो गया राज्यों का संघ। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 5 से 11। अनुच्छेद 5 से और अनुच्छेद 11 तक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में जो है नागरिकता का यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से 35 तक। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ये क्वेश्चन आप ध्यान से नोट डाउन करना और इन्हें जो है आप अपने जो है इन्हें ऐसे भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद से संबंधित बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। संविधान सभा द्वारा, अच्छा यहाँ पे दोबारा जो है ये क्वेश्चन दोबारा यहाँ पे आ रखे हैं, तो अभी हम 9, 10 अगला आ जाते हैं 11। संविधान नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? भारत के संविधान कौन सा संविधान ऐसा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो यहाँ पे जो 12 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 19(1) में। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो यहाँ पे जो 13 है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे जो 14 है, इसका राइट आंसर है बी, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो 15 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है इसका, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 39 हो जाएगा। अनुच्छेद 39 में जो है भारत के संविधान में के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 18 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 40। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, 19 हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 20 का यहाँ पे बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 51A। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहाँ पे जो 21 है, इसका राइट आंसर है सी, ये हो जाएगा, अनुच्छेद 53। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे जो 22 है, इसका राइट आंसर बनेगा बी, हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन पर महाभियोग के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो 23 है, इसका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 63। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा सी, ये हो जाएगा, अनुच्छेद 75। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो सी राइट आंसर है यहाँ पे, अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 26 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो 27 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये बन जाएगा, अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो यहाँ पे जो 28 है, यहाँ पे राइट आंसर 28 का बनेगा, ये बन जाएगा, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में जो है संविधान राष्ट्रपति संविधान के जो है लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 85 में इसका जो है इसको दिया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो 29 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे जो 31 है, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 110। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? क्या हो जाएगा, 110 में हो जाएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा हम ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे क्या है, धन विधेयक, और धन को क्या कहते हैं, मनी, क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। अब जो एम है, थोड़े ये ट्रिक भी है यहाँ पे, तो एम है तो हम इसको ऐसे लगा सकते हैं, एम लिखेंगे और जो ये बीच का एम की बीच एरो बन रहा, इसको इरेज करके, और बस ये 0 है, तो अनुच्छेद 110 एमओ करके,
तो मनी, इस तरह से अनुच्छेद 110 यहाँ से भी बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो यहाँ पे जो 32 का राइट आंसर बनेगा और डी बन जाएगा। अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 148 6 और अनुच्छेद 146 3। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 112, 29, अनुच्छेद 148 6, अनुच्छेद 146 3 जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है कि संविधान के जो है किस अनुच्छेद में जो है ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 124। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है डी बन जाएगा, अनुच्छेद 143। क्या बनेगा? अनुच्छेद 143 हो जाएगा। सॉरी। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपस्थित है? सॉरी, उपबंधित है। तो 36 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 137 में। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर जो है आबद्धकारी होगी? तो इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 141। यानी अनुच्छेद 141 में जो है यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी। क्वेश्चन नंबर है 38। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो यहाँ पे आधार हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो 39 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233। क्वेश्चन नंबर है 40। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? तो 41 का यहाँ पे डी राइट आंसर है, अनुच्छेद 248। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो 42 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 252। 43। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? तो 43 का ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 249। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर है डी, 253, अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 45 का यहाँ पे ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 256, 263। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो 46 का ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 256। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो 47 का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी,
अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? तो 49 का डी राइट आंसर है अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? तो 50 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर है बी 312 का सी। अनुच्छेद 312 का जो सी है ये भारतीय संविधान का अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो 52 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे जो 53 है डी राइट आंसर है अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो अभी हमने देखा था 54 का ए राइट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं से। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 55 का ये राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। आप फ्रेंड्स पूरी वीडियो देखना और आपके जो है जरूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 56 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 56, तो सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो यहाँ पे 57 डी राइट आंसर है अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है, तो 58 का ये राइट आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 59 का जो राइट आंसर है अनुच्छेद 343 का आई। यानी किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो यहाँ पे जो 60 है बी राइट आंसर है अनुच्छेद 343। आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत का संविधान है इसमें जो है राजभाषा हिंदी माना गया है, लेकिन और कौन से अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 343 में। हमारे देश की अभी तक कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो 61 का सी राइट आंसर है यहाँ पे अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 63 का ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 356 जो है संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो 64 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा 360। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह है, तो 65 का ए राइट आंसर है अनुच्छेद 352। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 66 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, ये है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये जो है आपका यहाँ पे जब आपने बीएड क्या होगा इससे रिलेटेड अनुच्छेद आपके क्वेश्चन यहाँ पे बीएड में भी पूछे गए थे, और जब आपने जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन इसमें तो हमारे काफ़ी यहाँ पे हमें जो है अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 हो गया, अनुच्छेद 21 हो गया और अनुच्छेद 19 हो गया, और जैसा अनुच्छेद एक तो काफ़ी बार पूछा जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो 67 यहाँ पे सी राइट आंसर है अनुच्छेद 368। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो यहाँ पे ए राइट आंसर है संविधान का संशोधन करने की
भारत की संसद की शक्ति। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो यहाँ पे 69 बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो आप सभी को पता है, जम्मू कश्मीर। 2019 में क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को यूटी बनाया गया है। सॉरी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो 71 का राइट आंसर है ए, नागालैंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है कि विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई भी यहाँ पे भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? 73। तो ये है राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 74 यहाँ पे सी राइट आंसर है। 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो 75 सी राइट आंसर है, मिजोरम। संविधान के किस अनुच्छेद में के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 18। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे जो 77 बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकारों को जो है यहाँ पे मान्यता दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 350। भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारियों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो 79 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 105। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए राइट आंसर है, अनुच्छेद 51। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो यहाँ पे 82 का अनुच्छेद 24 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है, तो सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, हैदराबाद और कर्नाटक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो 85 का ये राइट आंसर है, अनुच्छेद 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो 86 का सी राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो यहाँ पे 87 का राइट आंसर है, डी हो जाएगा, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 88। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा
कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे 88 का राइट आंसर है ए। क्या होगा? 48 का ए। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? 89 डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 333, 333। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 90 का डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 51, 91। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? 91 डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 2। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो 93 का सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 32। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के डैश में है, तो बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 169 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 95 यहाँ पे राइट आंसर है डी। अनुच्छेद 335, 96। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 96। तो यहाँ पे बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। अनुच्छेद 371 क नागालैंड, अनुच्छेद 371 ख असम, अनुच्छेद 371 ग जो है मेघालय, अनुच्छेद 371 घ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो 96 का राइट आंसर है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 ग मेघालय। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? 97। तो 97 का यहाँ पे जो राइट क्या बनेगा? आंसर सी। अनुच्छेद 286। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? अभी आपने देखा उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू हो गई है। और यूसीसी आप जो है ये अगर आप उससे महत्वपूर्ण फैक्ट जो है मैंने एक उसमें तो आप जो है टेलीग्राम में देख सकते हैं। और उत्तराखंड में जो है 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो गया है। तो ये एग्जाम आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यूसीसी जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि समान नागरिक संहिता के लिए यूसीसी बात करता है? तो 98 यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 44। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो 99 का ये राइट आंसर है। अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 39 का ये। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? अभी हमने ऊपर भी देखा था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 101 का यहाँ पे राइट आंसर है बी। अनुच्छेद 3। भारत का जो संविधान है इसमें अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। तो 101 का यहाँ पे बी राइट आंसर है। अनुच्छेद 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? 102 डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या की किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? 103 यहाँ पे ए राइट आंसर है। अनुच्छेद 347। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 25 से 28। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? 105 का यहाँ पे डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक विद्या विवरण से संबंधित है? तो यहाँ पे 106 का सी राइट आंसर है। अनुच्छेद 112। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? 107 का यहाँ पे राइट आंसर है सी। अनुच्छेद 361। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। 108
तो अनुच्छेद 39 ये है जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, यानी गलत है तो यही सुमेलित नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 109 यहाँ पे बताया गया अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 75 है, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 164। तो 109 में अगर हम देखेंगे सबसे पहले तो जो है यहाँ पे अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 में जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे फिर से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखेंगे 110 अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, तो ये किस में है? अनुच्छेद 148 में। उसके बाद वित्त आयोग, तो वित्त आयोग किस में है? 280 में, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रशासनिक अधिकरण ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 323 में। और संघ लोक सेवा 315। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 111। सूची यहाँ पे दी गई है, सूची को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 61, तो यहाँ पे राष्ट्रपति पर महाभियोग है। अनुच्छेद 67 ख, तो ये आपका उपराष्ट्रपति को हटाना है। और अनुच्छेद 94 तो स्पीकर को हटाना है। और यहाँ पे जो है लास्ट बचा है अनुच्छेद जो है यहाँ पे 90, तो ये आपका हो जाएगा राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो यहाँ पे हमने जो है 111 क्वेश्चन किए। अब इससे